मोदी ने 21 मई बुधवार को प्रयागराज में अपने एक जनसभा में श्रृंगवीरपुर धाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद श्रृंगवीरपुर धाम का विकास किया जाएगा। उनके जिक्र के बाद श्रृंगवीरपुर धाम चर्चा के केंद्र में आ गया। क्या आप श्रृंगवीरपुर धाम के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस धाम के बारे में पता ना हो। आइए जानते हैं कि श्रृंगवीरपुर धाम कहाँ है और श्रृंगवीरपुर धाम का भगवान श्री राम के जन्म और उनके वनवास से क्या संबंध है। श्रृंगवीरपुर धाम की विशेषता क्या है? उत्तर प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर श्रृंगवीरपुर धाम के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अनुसार श्रृंगवीरपुर धाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लखनऊ रोड पर स्थित है। प्रयागराज शहर से ये 40 किलोमीटर दूर स्थित है। रामायण काल में ये निषाद राज की राजधानी हुआ करती थी। लोक कथाओं के अनुसार श्रृंगवीरपुर में ऋंगी ऋषि का आश्रम था। राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं था तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ में खीर बनाई थी जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को दिया था। इसके बाद ही राजा दशरथ को प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र प्राप्त हुए। पौराणिक कथा के अनुसार माता केकई की इच्छा और पिता दशरथ की आज्ञा पर प्रभु राम जीवन संगिनी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ जब वन जा रहे थे तब ये निषाद राज की राजधानी श्रृंगवीरपुर में आए थे। यहाँ से ही उनको गंगा नदी पार करके आगे जाना था। रामायण में यहाँ से जुड़ी कुछ रोचक घटना है। कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा को पार करना चाहते थे, लेकिन मांझी ने उनको नदी पार नहीं कराई। इसे डर था कि उसकी नाव कहीं स्त्री न बन जाए, क्योंकि उससे पहले प्रभु राम ने सीला बनी अहिल्या का उद्धार किया। ऐसे में उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इस वजह से प्रभु राम को इस क्षेत्र में एक रात बितानी पड़ी। तब निषाद राज ने शर्त रखी थी कि वे नाव में तभी तीनों को चढ़ाएंगे जब प्रभु राम अपना चरण धोने की अनुमति देंगे। अनुमति पाकर निषाद राज ने प्रभु राम के चरण पखारे और उस जल को पी लिया। प्रभु राम की कृपा से वो धन्य हो गए और बदले में उसे श्री राम की मित्रता मिली। उसके बाद प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार कर आगे बढ़े। जहां पर निषाद राज ने श्री राम के पैर धोए थे उस स्थान पर आज एक मंच बना हुआ है। यूपी सरकार रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण और गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रभु राम के अनन्य भक्त निषाद राज की राजधानी श्रृंगवीरपुर को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा। प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पहचान दी। सामाजिक समरसता के प्रति इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म के साथ भी जोड़कर विकसित किया जा रहा। जी, श्रृंगवीरपुर का पौराणिक महत्व है। जब राजा दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यहीं से श्रृंगी ऋषि गए यज्ञ कराए, वहीं से जो है उनकी वंश वृद्धि हुई। तो प्राचीन काल से इस श्रृंगवीरपुर का और अयोध्या का जुड़ाव रहा है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो सबसे जो पहला पड़ाव यहीं श्रृंगवीरपुर में हुआ और यहीं से फिर वो रामेश्वरम तक, लंका तक गए। तो ये बहुत प्राचीन श्रृंगवीरपुर का रहा है। यहाँ निषाद राज और भगवान राम की दोस्ती का भी एक मित्रता का जो भाव रहा, ये भी जुड़ाव रहा है। तो जैसे महाकुंभ अभी आ गया है, महाकुंभ में जिस तरीके से योगी सरकार ध्यान दे रही है, यहाँ निषाद राज जी का उनकी मित्रता में एक बढ़िया भव्य पार्क बना हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे शांता और श्रृंगी ऋषि जी की मंदिर भी है। तो यहाँ सीढ़ियाँ भी देखिए घाट पर बन गई हैं। तो बहुत सरकार ध्यान दे रही है। हर स्तर से यहाँ विकास के कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। 13 दिसंबर को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं। तो ये महाकुंभ में पर्यटन स्थल भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत इसका महत्व है और बहुत विश्व के लोग यहाँ आने वाले हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ रूरल टूरिज्म का अब हब बनेगा और सामाजिक समरसता के केंद्र प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम को ग्रामीण पर्यटन के साथ जोड़कर विकसित करने का रोड मैप तैयार किया गया। अपराजिता सिंह के मुताबिक रूरल टूरिज्म के अंतर्गत श्रृंगवीरपुर धाम को विकसित किए जाने के लिए सबसे पहले यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए यहाँ स्थानीय लोगों को अपने यहाँ मड हाउस या हट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को कुछ अलग अनुभव हो सके। इन सभी स्थानों पर थीमेटिक पेंटिंग होगी। स्थानीय खान पान, स्थानीय संस्कृति को भी यहाँ संरक्षित किया जाएगा।
पर्यटक भी यहाँ स्टे करने के दौरान स्थानीय ग्रामीण क्राफ्ट का हिस्सा बन सके, ऐसी उनकी कोशिश है।